आप जी निसंदेह अभी काम आप चलाते हैं भारत को जाने पेज से, अंजनी डॉक्टर ममता सैनी जी के पेज से, तो निसंदेह आप उसमें एक बेहतरीन कवि को ले आते हैं, उनके साथ आप रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। और बाकी जो बेटियां आपका पेज है जिसमें बहुत सारी कहानियां आती हैं, मैं खुद उसमें पाठक के रूप में जुड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हिंदी साहित्य के लिए, समाज के लिए आपका योगदान निस्संदेह अतुलनीय है, अप्रतिम है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शायद ही अगर कोई साहित्य प्रेमी है तो वो आपको जरूर जानता है। तो बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और आप अपने विचार भी रखें, कुछ सुनाएं। आदरणीय गोविंद गुप्ता सर। आभार विकास भैया। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपसे गलतियां जरूर हो रही हैं कि प्राची गुप्ता है या कौन मिश्रा है, ये नहीं है। हमारा ये काव्य परिवार है और यहाँ पे सब एक जैसे हैं। हम लोग जातियों में और धर्म में नहीं बंधते हुए हैं और सभी लोग बस एक काव्य परिवार, एक साहित्यिक परिवार हम लोगों का है। और उसी परिवार के भांति हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब भी कभी कोई साहित्यिक मंच होता है तो वहां पर हमारी जात धर्म सब कुछ हमारी माँ सरस्वती होती हैं और उन्हीं के हम पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए हम लोग जाति बंधन में नहीं आते हैं। चलिए, आज इस नव वर्ष के सुंदर अवसर पे हम लोग पहली बार यहाँ पे मिले हैं। अनु जी बैठी हुई हैं, दुबई से हैं, प्राची जी हैं, आप हैं, बिटिया है यहाँ पे, और दीदी अभी नहीं आई हैं, लेकिन उनका चित्र यहाँ शो हो रहा है तो मैं उपस्थिति उनकी मान रहा हूँ। और जैसा कि विकास भैया, आपने एक परिचर्चा का भी एक रूप था कि हमारा जो नव वर्ष के ऊपर क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो हमारा लक्ष्य 2019 में प्रारंभ हुआ था, जब अखिल भारतीय काव्य मंच के द्वारा ऑनलाइन मंचों का, ऑनलाइन पटल का प्रारंभ हुआ। और वो कोरोना का एक ऐसा लॉकडाउन का समय था कि जिस समय पे जो प्रतिभाएं थी वो अपने अपने घरों में थी और कोरोना के कारण एक ऐसा व्यूज आया, ऐसा एकदम से हवा चली कि वो प्रतिभाएं जो घरों के अंदर कैद थी, जो सिर्फ रोटी बनाने तक सीमित थी या अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनकी प्रतिभा नहीं सामने आ पा रही, वो इन ऑनलाइन मंचों के माध्यम से सर्वप्रथम मुंबई काव्य मंच के द्वारा ही प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। और धीरे धीरे मैंने देखा कि 3-4 बार मुझे भी आने का अवसर मिला और उसके बाद ना जाने जितने भी आज बड़े मंचों के या छोटे मंचों पे जो भी हमारे कवि कवित्री हैं, वो सब लगभग आपके इस मंच पे आ चुके हैं, अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। तो इसलिए मुंबई काव्य मंच का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज नव वर्ष के प्रथम आयोजन में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं अंजनी सर और आप और पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं और उस पूरे नव वर्ष के लिए पूरे देशवासियों सहित पूरे विश्व के जितने भी हमारे नागरिक हैं उन सभी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ एक छोटी सी रचना कि कर्तव्य पथ पर मैं चला, कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। पर मुझे है ना किसी से अब कोई शिकवा गिला, पर मुझे है ना किसी से अब कोई शिकवा गिला। कर्तव्य पथ पर मैं चला। मिल गया कोई पथिक भटका हुआ सद्मार्ग से, हाथ से उसको संभाला, सत्य उसको मार्ग दे। पर नहीं समझा कभी क्या उससे है हमको मिला। कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। और क्या हुआ विकास भैया, ऐसे इस पथ पे बहुत चीजें मिलती हैं कि मिल गए कंकड़ बहुत से, ठोकरें उनसे लगी। मिल गए कंकड़ बहुत से, ठोकरें उनसे लगी। उनको उठा कर रख दिया, फिर आंख ना उनसे मिली, फिर आंख ना उनसे मिली। हम चले चलते रहे, हम चले चलते रहे, हमको न शिकवा और गिला।
कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। और इसी पथ पे बहुत छोटे छोटे हमारे कहते हैं उन कवि नवोदित या उन लोगों को सहारा भी देना पड़ता है। तो वही ये 4 लाइन दी हैं कि राह में देखे बहुत से फूल कोमल और सुंदर, उनमें कांटे भी बहुत थे पत्तियों डाली के अंदर। तोड़ कर उनको भी हमने रख लिया जैसे मिला। कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। कर्तव्य पथ पर मैं चला, कुछ मिल गया कुछ ना मिला। बहुत खूब, क्या बात है। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। निसंदेह गोविंद सर, एक रचना विकास मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन आज मुझे मेरे किसी आशी प्रतिभा दुबे एक बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत अच्छी कवित्री भी है, ग्वालियर से हैं। उन्होंने मुझे विशेष रूप से ये रचना भेजी कि सर इस रचना को आप इस पटल पे जरूर पढ़ना, क्योंकि मुझे ये पटल बहुत प्रिय है और मैं स्वयं नहीं बहुत सुर में गा पाती हूँ, तो आप इसको जरूर सुनाना है। क्योंकि आज मैं तो मैंने कहा कि जरूर सुनाऊंगा। और वास्तव में इस रचना में ये चीज लिखी है जो प्राची जी ने अभी कही थी कि आज प्रेम सिर्फ कहते हैं ना कुल्फी की, जब कुल्फी लोग खा लेते हैं उसकी जो आइसक्रीम के अंदर की और डंडी निकाल के फेंक देते हैं, जबकि मुख्य रूप से वो डंडी ही महत्वपूर्ण होती है जो पूरी कुल्फी को रोके होती है। तो आज का ये जो वातावरण है वास्तव में बहुत गंदा होता चला जा रहा है। तो उस पर भी उनकी भी कुछ शब्द हैं कि तुम्हारे शहर की फिजा अलग है, प्यार तो जैसे बिका पड़ा है। तुम्हारे शहर की फिजा अलग है, प्यार तो जैसे बिका पड़ा है ये नीलामी अपने ही दिल की, जर्रे जर्रे पर यहाँ फरेब छुपा है। जर्रे जर्रे पर यहाँ हर कोई राजा है अपने दिल का, शतरंज दिल का यहाँ बिछा हुआ है। हम तो मोहब्बत में मशरूफ थे, आज तेरी वफा का हमें पता चला है। तुम्हारे शहर की फिजा अलग है, प्यार है तो जैसे बिका पड़ा है। और बहुत हुआ अब कत्था लगाना, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत हुआ अब कत्था लगाना, ये प्रेम का पान तो बटा हुआ है और सोच रहा हूं मैं टिकट कटा लूं, मेरे गांव का मुझे पता चला है। और तुम्हारे शहर की अलग है, प्यार तो जैसे बिका पड़ा है। ये रचना उन्होंने भेजी हमको पढ़ने के लिए, मैं प्रस्तुत की। अब आप आगे आमंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल निसंदेह सर, एक बार फिर से प्लीज कवित्री का एक बार नाम से फिर बताइए गोविंद सर। आशी प्रतिभा दुबे जी हैं, आशी प्रतिभा दुबे जी हैं, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और इनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और पेपरों में इनकी रचनाएं प्रतिदिन छपती रहती हैं। बहुत अच्छी कवित्री। मैं मैम का भी स्वागत करता हूं सर, और उनकी रचना को आपने अच्छी तरीके से प्रस्तुत भी किया। और एकदम जैसे आपने कहा कि जब कोई रचना उस मतलब समाज को लेके लोगों के दिल को छूती है, तो मुझे लगता है उस कवि का लिखने का और किसी कवि का पढ़ने का, दोनों का उद्देश्य पूरा होता है। और बिल्कुल साहित्य केवल मनोरंजन की चीज नहीं है, समाज को एक सीख देने का भी काम करता है। और मुझे लगता है हम सब कवि कवित्री यही कर भी रहे हैं। तो निसंदेह हम आपको इसकी सराहना करते हैं और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि मैं कुछ श्रोताओं का नाम ले लूं,